आपने एक दफ़ा कहीं कहा हुआ है कि आपको एन्जॉय करनी है लाइफ, बच्चे नहीं चाहिए, हाँ, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। मारिया मेमन के साथ मेरा इंटरव्यू था और उसका अच्छा, टॉपिक यही था। उन्होंने मुझसे पूछा था, इट्स बाय चॉइस कि मैं बच्चे नहीं कर रही। ये मेरी चॉइस है और मेरे हस्बैंड की चॉइस है। तो इसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने उनको बताया कि बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स बिन 8.5 9 ईयर्स नाउ कि मैं बच्चे नहीं कर रही एंड इट्स बाय चॉइस एंड सो फार सो गुड। ओके, सही तो आप है। बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बैरियर हिच नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल। और हमारी एज के जो इससे पहले, ये इंटरव्यू करने से पहले मारिया के साथ मुझे एक्चुअली लग रहा था, या मुझे डर भी था थोड़ा सा, कि लोग बहुत बैकलैश देंगे, बहुत इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे और लोग बहुत बुराई करेंगे, क्योंकि हमारे एक तो रिलीजियस फैक्टर आ जाता है ऑब्वियसली, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में और या हमारे देसी कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट में तो दो ही काम है, या शादियाँ या बच्चे। तो बहुत स्लैक आएगा कि आपकी पूरी एक वो कॉन्सेप्ट भी है ना, कि ह्यूमैनिटी का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि एवोल्यूशन एंड रिक्रिएशन, के बच्चे पैदा करने हैं, रेस बढ़ानी है, और यही मामला आते हैं, तो फिर शादी आपने क्यों की है। लेकिन मुझे बहुत खुशगवार है तो ये जान के कि एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, और मेरी जनरेशन, यानी हम मिलेनियल्स, ये जो 1990s के बाद से हैं और हमारे बाद जो आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉलंटरली, या तो देर होल्डिंग ऑफ, एज इन गैप ले रहे हैं, या वो अभी वेट कर रहे हैं, उन्होंने फैमिलीज़ नहीं प्लान की, या वो अभी इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि वो करना चाहते हैं। तो वो जितने भी साल उनके हुए हैं, या जितना भी टाइम पीरियड उन्होंने वेट किया या करना चाहते हैं, या जो भी है, वो वो ये डिसीजन लेना चाहते हैं और वो इस बारे में सोच रहे हैं, और कईयों ने लिए भी हुए हैं कि वो बाय चॉइस नहीं लेना चाहते, तो करना चाहते ये आपका बच्चे। परमानेंट डिसीजन है या अभी खास मतलब के लिए? अच्छा, परमानेंट इसलिए सच नहीं कहूँगी, बिकॉज वी कीप ऑन रीविजिटिंग इट। ओके, इस तरह होता है, अभी तक तो हमारा यही है, एवरी 2 to 5 years मी एंड माई हस्बैंड, हम लोग बैठते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं, या दरमियान में भी जैसे कैजुअल किसी वक्त टॉपिक निकला या कुछ हुआ, सो वी कीप चेकिंग इन विद ईच अदर कि क्या सीन है अभी हम, एंड वी हैव अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन अबाउट इट, कि कोई वो लगी बंदी नहीं है, कुछ नहीं। आई आस्क हिम, ही आस्क्स मी कि क्या सीन है, क्या फ्रेम ऑफ माइंड है अभी, क्या हम सोच रहे हैं, क्या क्या अभी कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट है, या डू यू वांट इट राइट नाउ। बिकॉज कम्युनिकेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। कई दफ़ा हो सकता है कि आई माइट नॉट बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड एनी मोर, या मैं उसे ग्रो आउट कर गई हूँ, या वो उसे ग्रो आउट कर गया हो। वैसे रीज़न क्या थी डिसीजन लेने की? आप क्यों नहीं चाहती ये चीज़ अपनी लाइफ में? यार, इनिशियली तो हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग की शादी बहुत जल्दी हो गई है। हमारी सर्कमस्टांसिस में भी कुछ इस तरह की हुई थी। माई फादर वॉज रियली सिक, तो मुझे बहुत जल्दी शादी करनी पड़ी थी, इन द सेंस कि बस 1 महीने में मेरी शादी हो गई। मेरी ओके, एंगेजमेंट पहले ही हुई हुई थी। तो हमें लगा कि हमें थोड़ा सा टाइम, ज़रा सुकून से रहना चाहिए, अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। लेकिन फिर जब प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हुआ, हमने एक दूसरे से पूछा, चेक इन किया कि यार क्या सीन है। फिर हमें ऐसा लगा कि हमें अभी किसी तीसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें थी दैट वी वांटेड टू अचीव एज इंडिविजुअल्स एज वेल एज अ कपल। हम दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, विच इज़ अ मेजर फैक्टर। हम लोग बड़े मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं, इन द सेंस मुख्तलिफ एक दूसरे के लिए नहीं, मुख्तलिफ फ्रॉम द वे द नॉर्मल कल्चर इन द सोसाइटी, जो हमारी देसी सोसाइटी है दैट मूव्स अराउंड। हम लोग को अपनी इंडिपेंडेंस में बड़ा सुकून आता है। तो अभी हम लोग को ऐसा लगा इनिशियली, ये मैं कितने 6 साल पहले की बात बता रही हूँ, सही। तो हमें उससे किस तरह लगा कि हमें इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी अपने दरमियान में नहीं चाहिए। वी नीड टाइम टू ख़ुद को अंडरस्टैंड करें, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करें, हमें कहाँ जाना है अंडरस्टैंड करें, लेट 20s में जाके देखते हैं कि क्या होता है। फिर वी वांटेड ट्रैवल, हमने कहा यार वो एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर अ चाइल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। वेटेड फॉर 20s के एंड तक, विच वॉज अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, 3 years ago टू बी स्पेसिफिक फॉर मी। तो फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, अभी भी नहीं, लेट्स होल्ड ऑफ। फिर आज़ादी के मज़े आने शुरू हो गए। अब अभी जब हमने रिसेंटली चेक इन किया है, इट्स बिन आई थिंक अ मंथ और सो,
अब हमें इस तरह से लगता है कि अभी वी आर नॉट रेडी मेंटली, इन द सेंस, अगेन पूरी जर्नी इसलिए डिफ़ाइन कर रही हूँ क्योंकि मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ पे ना आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है. इट्स नॉट अ डिसीजन, एट टाइम्स चेंज हो जाता है लोगों का, कई दफ़ा लोगों का नहीं चेंज होता. बोथ आर फाइन. मसला ये हमारी सोसाइटी में इतना नया कॉन्सेप्ट है और हमारे लिए भी इतना नया कॉन्सेप्ट है कि हम लोग खुद कई दफ़ा इसको समझते रहते हैं कि हाँ क्या हमें चाहिए भी या नहीं चाहिए. कई दफ़ा होता है लोग इतना प्रेशराइज करते हैं, घर से बड़ा प्रेशर आता है, माँ बाप, सासू सर, बहन भाई एंड एवरीबडी कीप्स ऑन सेइंग इट कि यू फील लाइक क्या कुछ मिसिंग तो नहीं है. सो हम चेक करते हैं कि वो कहीं एक्सटर्नल प्रेशर्स है, वो इंटरनली भी चल रहा है. एनीवेज वी चेकड इन एंड वी रियलाइज्ड कि नहीं, दिस राइट नाउ इज़ द डिसीजन फॉर नेक्स्ट 5 years एज वेल. क्योंकि जिस तरह से हम जा रहे हैं और जिस डायरेक्शन पे हमारी लाइफ जा रही है और जो हम अचीव करना चाहते हैं, दैट डज नॉट अलाइन विद हैविंग अ चाइल्ड एनी मोर. एंड ऑल्सो वी डू नॉट फील, एक होता है ना, आई नो बड़ा स्ट्रेंज है लोगों के लिए ये सोचना, लेकिन एक होता है ना कि वो ममता की फीलिंग, या यू फील about caring for someone of your own, right? And also that same goes for my husband, I think. मैं उसके behalf पे तो नहीं, लेकिन इतना बोल सकती हूँ जितना I know his feelings, कि एक होता है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मेंटली तैयार हो. तो हम मेंटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, इन द सेंस कि वी कैन नॉट प्रोवाइड मेंटली एंड फिजिकली फॉर अनदर बीइंग, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर आपका कोई बच्चा है तो फिर आप पूरी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. फिर ये नहीं हो सकता कि आपको पल जाएगा, जो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, बच्चे तो पल जाते हैं. बच्चे नहीं पलते हैं. बच्चे तो पल जाते हैं यही कह के हमारा ये हाल है कि हम नहीं, वाकई में देखो, हाफ आवर जनरेशन इज गोइंग टू थेरेपिस्ट्स एंड वी हैव इश्यूज दैट कम फ्रॉम डीप रूटेड, डीप स्टेम्ड ट्रॉमास दैट अब हमें जाके खुद थेरेपी लिया है मैंने, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है किससे की थेरेपी कि यार आई गो टू थेरेपी. आई स्टार्टेड ऑफ फॉर माई एंगजाइटी. आई हैड सिवियर एंगजाइटी. सारा कुछ बुलवाओगे. आई हैड सिवियर एंगजाइटी इशूज़ बिकॉज मेरी जो नेचर ऑफ जॉब है वो बहुत हाई प्रेशर जॉब है, विच आई एम श्योर हर एक की होती है अपनी अपनी कैपेसिटी में, लेकिन हर एक की सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं. दैट कपल्ड विद आई हैड अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमास. ओके, लेकिन सर आपका चाइल्डहुड का प्रॉब्लम है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो चाइल्डहुड ना भी हो तो मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको एक्सेप्ट करने में सोसाइटी को बहुत टाइम लग गया. स्पेशली मर्दों को तो भाई कहते हैं कि आप तो मर्द हैं, मर्द बनो भाई, क्या इशू है. आई स्वेयर टू गॉड, ये इतनी घटिया लाइन है. फजूल की, इतनी फजूल ये कॉन्सेप्ट है ना, जिसका शायद मुझे नहीं पता मैं उस तरह से अभी भी रियलाइज़ कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आई हैव रियलाइज्ड कि आदमियों के साथ मेंटल हेल्थ को लेके सारे प्रेशर्स हम उनके ऊपर डाल देते हैं, विच इज़ ऑल्सो अनजस्ट. लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारी जो पेट्रियार्कियल सोसाइटी है ना, उसी ने ये किया. मर्दों ने मर्दों के ऊपर ही बोझ डाला है, वैसे गैर ज़रूरी माजरत के साथ. यूर द आप इस ज़माने में भी यूर द सोल ब्रेडर ना, आपके ऊपर पूरे आपके ख़ानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपने बाहर भी देखना है, आपने घर को भी संभालना है, आपने बीवी की चिक चिक भी सुननी है, आपने बच्चों की चिक चिक भी सुननी है, आपने सब करना है अकेले आपने. और फिर आपको इतना भी नहीं है कि आप एक्सप्रेसिव हो सको, क्योंकि अगर आप कहीं एक्सप्रेसिव हुए या इमोशन आपने शो किया, आई एम श्योर यू गो थ्रू इट. तो या आप वीक हो, या आप माँ बाप के गुलाम हो, या आप बीवी की बहुत एग्जैक्टली. तो ये बहुत गंदा स्टिग्मा है. आई थिंक इस पे बात होनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर रियल और थेरेपी की लेना कोई नॉर्मल चीज़ है, और ये कोई बिल्कुल नॉर्मल है. मैं आपके सामने बैठी हूँ. मेरी ज़ात के ऊपर अच्छा ही फ़र्क पड़ा है, अगर पड़ा है तो. मैं इमोशनली बड़ी स्टेबल हो गई हूँ, और हर एक की पर्सनालिटी में ना या उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं बट पता नहीं होता. जैसे एटलीस्ट मेरा तो था, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज रियली यंग, और वो ऐसा दिमाग में रह जाता है चीज़ें, कुछ ना कुछ ट्रॉमास जो आपको पता भी नहीं होती. कई दफ़ा इतनी रेलेवेंट चीज़ें होती हैं आपको पता भी नहीं होती. लेकिन व्हेन यू टॉक टू समवन इन अ सेफ एनवायरनमेंट, ये बड़ा ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आप गप लगा रहे हो दोस्त के साथ, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट.